दुनिया के कई देशों में इस वक्त सरकारें मुश्किल में हैं। कहीं जनता सड़कों पर उतर आई है तो कहीं खुद सरकार के कामकाज पर ताला लग गया है। आज बात करेंगे दो बड़ी घटनाओं की, फ्रांस की हड़ताल और अमेरिका के सरकारी शटडाउन की। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में गुरुवार का दिन हंगामेदार रहा। हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। उनकी एक ही मांग थी, सरकार आम लोगों के खर्चों में कटौती बंद करे और अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाए। इस विरोध का असर इतना बड़ा था कि पेरिस का मशहूर आईफल टावर भी बंद करना पड़ा। पर्यटकों को वापस लौटना पड़ा क्योंकि हड़ताल ने पूरा शहर ठप कर दिया था। ये प्रदर्शन सिर्फ पेरिस तक नहीं बल्कि पूरे फ्रांस में फैल गया। करीब 200 से ज्यादा शहरों और कस्बों में लोग सड़कों पर थे। कामगार, रिटायर्ड लोग, छात्र, सब ने मिलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। अब सवाल है कि आखिर लोग इतना नाराज क्यों हैं? दरअसल फ्रांस की नई सरकार ने बजट में सामाजिक योजनाओं में कटौती और खर्च घटाने के प्रस्ताव दिए हैं। यूनियन का कहना है कि ये फैसले आम और मध्यम वर्ग की जेब पर सीधा असर डालेंगे। लोगों की खरीदने की क्षमता घटेगी। प्रदर्शनकारियों की मांग साफ है, अमीरों पर टैक्स बढ़ाओ ताकि आम जनता पर बोझ ना पड़े। अब देखना होगा कि फ्रांस की नई सरकार इस गुस्से को कैसे संभालती है। अब चलते हैं दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था अमेरिका की ओर, जहां हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। अमेरिका की फेडरल सरकार, जिसे अब ट्रंप सरकार कहा जाता है, शटडाउन हो गया। मतलब सरकार के फंड पर ताला लग गया। आप सोच रहे होंगे कि ये सरकारी शटडाउन आखिर होता क्या है। चलिए आसान भाषा में सबसे पहले इसे ही समझते हैं। जब अमेरिकी संसद सरकार के खर्चे पर सहमति नहीं बना पाती तो सरकारी फंडिंग रुक जाती है। ऐसे में कई सरकारी एजेंसियां बंद करनी पड़ती हैं जो कर्मचारी गैर जरूरी माने जाते हैं। उन्हें बिना वेतन के घर भेज दिया जाता है और जो जरूरी है, जैसे सैनिक या सुरक्षा कर्मी, उन्हें बिना वेतन के ही काम करना पड़ता है। इसका असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता, आम लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। कई सरकारी सेवाएं ठप हो जाती हैं। पासपोर्ट से लेकर पब्लिक हेल्थ तक सब प्रभावित होता है। अमेरिका में शटडाउन सिर्फ एक बजट की लड़ाई नहीं, ये अमेरिका की राजनीतिक खींचतान, वैश्विक निवेश की दिशा और आम लोगों की जिंदगी का सवाल है। महंगाई, सप्लाई चेन संकट और भू राजनीतिक तनाव पहले से ही मौजूद है। ऐसे में ये शटडाउन पूरी दुनिया को हिला सकता है। शटडाउन का ये विवाद ऐसे समय में बढ़ा है जब ट्रंप की टैरिफ नीतियों के आर्थिक असर पर भी सवाल उठ रहे हैं। बुधवार को जारी आंकड़ों में ये दिखाया गया कि सितंबर में अमेरिका ने 32,000 प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां गंवा दी। व्हाइट हाउस शटडाउन के लिए सीधे तौर पर डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहरा रहा है। उनका कहना है कि सीनेट डेमोक्रेट्स अवैध प्रवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा दिलाने के लिए सरकार को बंधक बना रहे हैं। हालांकि हालिया सर्वे बताते हैं कि जनता इस गतिरोध के लिए दोनों पार्टियों को जिम्मेदार मानती है। 15 अरब डॉलर का साप्ताहिक नुकसान, लाखों लोगों की बेरोजगारी और करोड़ों अमेरिकियों का भविष्य दांव पर। ये शटडाउन केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चेतावनी है। सवाल ये है कि राजनीतिक दांवपेच में फंसे ये नेता आर्थिक नतीजों की गंभीरता को कब समझेंगे और ये गतिरोध कब खत्म होगा, ताकि 15 अरब डॉलर की ये आर्थिक सुनामी रोकी जा सके। चाहे फ्रांस हो या फिर अमेरिका, दोनों जगह एक बात साफ दिखती है, जब राजनीति में टकराव बढ़ जाता है तो उसका असर सीधे आम जनता पर पड़ता है। सरकार की नीतियां बदलती हैं, लेकिन जनता की उम्मीद हमेशा एक ही रहती है, एक स्थिर और सुरक्षित जिंदगी। इस पूरे मसले पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नमस्कार।